डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कठुआ में स्टेडियम बनाते हैं, हमारे लोग यहाँ पे ताड़ियां मारते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ठीक है आप उनको अप्रिशिएट करो, वो अच्छा काम कर रहे हैं, पर उनको बोलो सर हमारे रियासी के लिए क्या दे रहे हो आप? क्यों? हमने तो वोट दिया है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं बढ़ती है। क्यों? तब क्या होता है कि टेप लग जाती है, मुंह बंद हो जाता है। लेकिन हम तो बोल रहे हैं ना, तो सब लड़ाई आपकी है, लड़नी आपने। ना वक्त आपके साथ होगा, ना हालात, ना ये लीडर आपके साथ होंगे, ना कोई पार्टी होगी। आपने लड़नी है, भाई आपका आपके साथ है। जहां बोलोगे, जो मुझसे होगा वो करूंगा, लेकिन आपको भी आगे आना पड़ेगा। नमस्कार, NH1 के सभी श्रोताओं का NH1 में स्वागत है। और साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रदीप शर्मा। आपको बता दें, आज हम आपकी मुलाकात रुमेल सिंह जी से करवा रहे हैं। पहले अगर बात करें, भारत की सेना में इन्होंने अपनी सेवाएं दी, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद हर एक व्यक्ति का ड्रीम होता है कि वो अपना बिजनेस सेटलमेंट करता है, या फिर वो कई किस्म के उसके ख्वाब होते हैं। लेकिन रुमेल सिंह का जो ख्वाब है, जब से जे आए हैं, जो हमें देखने को मिल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना है। आइए, और रुमेल जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद प्रदीप जी। आप हमेशा युवाओं के मसले उजागर करते हो, लोकल्स जो गरीब आम आबाद के आवाज हो, आप इसी तरह दिन रात तरक्की करो। मैं उस माता रानी से यही अनुरोध करता हूँ कि वो आपको ऊंचाई के लेवल तक लेके जाए। रुमेल सिंह जी, हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, और हमारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं, आप अपने सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताएं। कितने वर्ष आपने जो है वो भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी, वो भी थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही एक छोटे से परिवार में मेरा जन्म हुआ, और बहुत ही छोटा सा गांव साई लांजन मेरा गांव है। और सलाल डैम जो ब्रिज बना है, जो डैम, वो हमारे उसी पंचायत तो मेरे उसमें बना है। तो हमारी जो ज़मीनें थी वो चली गई डैम के जब हुआ। उसके बाद हम जंगलों में रहते थे, तब मेरे फादर साहब ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि उस समय मतलब मेरा जन्म होते ही हम ज्योतिपुरम में सेटल हो गए। और वो वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी थी उस टाइम, जहाँ हर तरह के लोग रहते थे, अच्छी सोसाइटी थी। ऑफिसर्स लेवल में देखिए, ब्लॉक वाइज वहाँ पे इतना अच्छा एक ट्रेडिशन था। होली होती थी, लोहड़ी होती थी, बैसाखी होती थी, हिंदू मुस्लिम भाईचारे में लोग रहते थे। हमें तो धर्म और इस चीज़ में तो कोई पता ही नहीं था किसी की ये मुस्लिम है या हिंदू है। तो एक बड़ी एक अच्छा, हमें एक मेरे फादर साहब की वजह से NAPC में जॉब करते थे, तो एक अच्छी सोसाइटी मिल गई। वहाँ से जब मैं बहुत अच्छे स्कूल में मेरी एक पढ़ाई हुई, केंद्रीय विद्यालय, वो वन ऑफ द बेस्ट स्कूल था आज के मुकाबले। और उस टाइम में वो नंबर 1 स्कूल होता था हमारे, जहाँ पे हम स्टेट लेवल और अपने नेशनल लेवल पे मैं क्रिकेट, वॉलीबॉल, शुरू में मेरा बड़ा इंटरेस्ट था। तो हमारे साथ बड़े अच्छे अच्छे बच्चे, मेरे साथ कोई टॉपर जो आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में लगे हुए, कोई IIT में वो लगा हुआ है, कोई IT कंपनीज में है, तो डॉक्टर है, कोई आर्मी ऑफिसर्स भी हैं। तो आर्मी में मेरा जाने का एक मुद्दा ये था कि देशभक्ति की भावना शुरू से ही थी। तो मेरे एक ट्रेडिशन है हमारे पूरी फैमिलीज में, कोई पुलिस में है, कोई आर्मी में है, मामा नाना सारे जितने भी, तो उनको देख के। लेकिन मेरा एक जाने का वो नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा ही था कि मैं कभी आर्मी में जाऊंगा। लेकिन वो जो रब ने लिखा होता है कि हमें देशभक्ति, तो हमारे एक परिवार में भी एक ट्रेडिशन है कि हमें आर्मी में जाना है। तो फिर आर्मी में गया, वहाँ पे सेवाएं दी, पूना में रहा, फिर बॉम्बे रहे, फिर अपने लोकल एरिया में रहे। तो 15 साल करके फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि आर्मी में तो सेवा दे दी, कहीं ना कहीं हमारे समाज में, मेरा रियासी एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है, टूरिज्म सेक्टर में आप देख लीजिए, हमारे लोग बोले वाले हैं, पोटेंशियल इतना है, लेकिन ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहे। तो सोचा यार, अगर इतना एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स में कोर्सेज किए थे, बेसिक माउंटेनिंग की हुई है, एडवांस की हुई है, रिवर राफ्टिंग की है, कमांडो की हुई है, AIPT से फिजिकल ट्रेनिंग की हुई है, फिर और भी बड़े अच्छे कोर्सेज किए हुए, स्कूबा डाइविंग की हुई है, बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग की है, स्काई डाइविंग भी की हुई है। तो एडवेंचर के सारे कोर्सेज आर्मी के थ्रू किए हुए हैं। तो उधर से एक मिशन कहा कि क्यों ना मैं अपने ही यूथ को ये चीज़ें सिखाऊं। तो एक माइंड बन गया और चलता रहा सिलसिला। कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, और यहाँ के रियासी ज़िले की हम बात करते हैं, यहाँ के यूथ को जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे भी आप लेके आए। क्या लगता है उस यूथ को जो आप एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं, कितना उससे उस यूथ को जो है वो बेनिफिट हो रहा है? देखिए, रियासी डिस्ट्रिक्ट में जब मैं एंट्री की, तो मैं कहता हूँ कि एकदम से अंबर फटता है, तो मेरे पे सिस्टम आ गया, भैया
आप कुछ करो नहीं करो, सबसे पहला मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट का है। जी जी। हम टूरिज्म सेक्टर में बाद में काम कर सकते हैं, लेकिन आप इन रेलवे कंपनी से बात करो। तो कोशिश की, सफलता भी मिली, थोड़े बहुत लड़के जैसे हो, लेकिन क्या थी यहाँ पे सिस्टम खराब था। तो जहाँ तक हो सकता था किया, उसके बाद माइनिंग आ गई। और मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहला यूथ मैं होऊंगा जिसने माइनिंग पे प्रोटेस्ट किया। आप लोगों ने भी देखा, और मेरे जो सरपंच पंचिस थे, कावला सिंह जी थे, सारे जिनके मतलब कुशल नेतृत्व में हमने आज माइनिंग को एक माफिया खोरों से बचाया। पता नहीं कितनी थ्रेट्स आई, कितना कुछ है, मैंने कहा लेकिन सच्चाई का रास्ता मुश्किल है। जी जी। लेकिन जीत सच्चाई की होती है। माइनिंग का इशू सॉल्व किया, फिर यहाँ सबसे बड़ा एजेंडा बन गया कि यूथ को कुछ नहीं होता है। हमने कहा चलो ये वाला मसला भी देख लेते हैं। हमने किया सेटअप। आज आपको मैं बता दूं कि मिशन यूथ में हमारे पास 8,000 यूथ रजिस्टर्ड हैं, और हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है। हाल ही में मिशन यूथ में आप ही ने कवरेज की थी, तो मतलब एक वो बहुत बड़ी जीत है हमारी। तो यूथ को एक प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं बात करें, रियासी में जो है वो टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन क्या लगता है प्रशासन की तरफ से भी वो सहयोग उन युवाओं को, उन बच्चों को मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, कोई दो राय नहीं है। रियासी को बर्बाद किया इन लोगों ने। मैं कहता हूँ कि सबसे बड़े कसूरवार हमारे रियासी के लोग हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कठुआ में स्टेडियम बनाते हैं, हमारे लोग यहाँ पे ताड़ियां मारते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ठीक है आप उनको अप्रिशिएट करो, वो अच्छा काम कर रहे हैं, पर उनको बोलो सर हमारे रियासी के लिए क्या दे रहे हो आप? क्यों? हमने 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 तो वोट दिया है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं बढ़ती है। क्यों? तब क्या होता है कि टेप लग जाती है, मुंह बंद हो जाता है। लेकिन हम तो बोल रहे हैं ना। तो सबसे बड़े कसूरवार हम लोग हैं जो हम बोलते नहीं है। हमारे रियासी के बराबर पूरे इंडिया में कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है। वैष्णो माता यहाँ पे है, जी जी बिल्कुल। ठीक है, शिवखोड़ी, पौनी इतना खूबसूरत इलाका है, राफ्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, सलाल डैम यहाँ पे है, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो एक सेंट्रल साइट ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किसी ने कोई काम नहीं किया हमारे डिस्ट्रिक्ट में। 0 डिस्ट्रिक्ट ही हमारे। मैं कह रहा हूँ कि कोई कांग्रेस, पीडीपी, एनसी, बीजेपी किसी ने कुछ नहीं किया। जो डेवलपमेंट है मेन, नहीं तो अगर किया तो आज यूथ दरबदर नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हमारे रियासतों की लोगों की बहुत बड़ी एक निकामी है, वो एक दूसरे की टांगे खींचती है। सिवाय इसके कि अगर वो प्रश्न करें ना, सर हमारे एरिया में क्यों नहीं काम हो रहा, हमें हमारी गलती क्या है वो बताओ, तो सारी गलती हमारे लोगों की है। तो उर्मिल सिंह जी, जितने भी श्रोता जो हैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, खासकर उस यूथ के लिए आपका क्या संदेश रहने वाला है जो भी आपको सुन रहे हैं? और कहीं ना कहीं यूथ की अगर हम बात करते हैं, जब से आपने यूथ को अपने साथ जोड़ना शुरू किया है, एक उम्मीद भी उनमें जागी है, आपकी तरफ से उनको क्या रहेगा? देखिए, मेरी तरफ से यूथ को एक ही संदेश है, लड़ाई आपकी है, लड़नी आपने। ना वक्त आपके साथ होगा, ना हालात, ना ये लीडर आपके साथ होंगे, ना कोई पार्टी होगी। आपने लड़नी है, भाई आपका आपके साथ है, जहां बोलोगे जो मुझसे होगा वो करूंगा। लेकिन आपको भी आगे आना पड़ेगा। जो आप में टैलेंट है, जो आप में हाइडन, मैं कह रहा हूँ कि ARJ प्रोडक्शन ले लो, आप राजू विजयपुरे ले लो, हमारी यहाँ की बेटी, आप ही इंटरव्यू लेते हो, कहाँ पहुँच गई हैं, लेकिन कोई इनको वो नहीं है। लेकिन हमें DC साहब पे भरोसा है, शायद वो कुछ ना कुछ हल निकल। मैं यूथ को ये कहूँगा कि निराश नहीं हो यार, गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब। जब गम नहीं रहा तो खुशी कितने, मतलब जब खुशी नहीं रही तो गम कितनी देर रहेगा। तो मैं कहूँगा कि दृढ़ इच्छा लो, रियासी का नाम रोशन करो। यहाँ से अब लेफ्टिनेंट भी निकल रहे हैं, आर्मी ऑफिसर्स बन रहे हैं। हाल ही में हमारे CRPF के असिस्टेंट कमांडर हमारे बिल्कुल पीछे यहाँ पे कटल में रहते हैं। उन्होंने एक बड़ा अच्छा हमारे यूथ के लिए एक मिसाल दी है। तो मेहनत करो और रियासी को रिप्रेजेंट करो। जाओ फेसबुक, ट्विटर, हर जगह एक ही नारा हो, माई रियासी माई प्राइड। मतलब डालो उनमें अपने रियासी का स्टेटस, डालो कल्चरल प्रोग्राम। अगर ये लीडर आपकी कोई मदद नहीं कर रहे, लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, दूर दूर तक आपकी आवाज नहीं आएगी। इनवाइट करो, अपने दोस्तों को लाओ। कोविड के बाद जब हालात ठीक है तो बॉम्बे, पुणे से उनको इनवाइट करो, हम उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो मैं उनसे ये कहता हूँ, निराश मत हो, मेहनत करो। रियासी डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 है, रहेगा। कोई जितना मर्जी इसके साथ देखी कर ले, हमें किसी से कोई वो नहीं है, बैर नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय सांसद जी को यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वो एक पढ़े लिखे इंसान है, हम उनकी दिल से इज्जत करते हैं। ठीक है, आप कठुआ में अच्छा काम कर रहे हो, उधमपुर का डोडा कर रहे हो, रियासी भी आपका सर, यहाँ से 1 लाख बंदों ने आपको वोट दिया है। मैं तो बोलूंगा और पूछूंगा भी, क्योंकि मैंने वोट दिया है। अगर मैंने वोट नहीं दिया तो मैं नहीं बोलता, ठीक है ना। तो मैं माननीय सांसद जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, यूथ आपके साथ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने रियासी में कुछ नहीं किया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यूथ को आगे लाएं, ये कंपनी उसमें सेटल करें, टूरिज्म सेक्टर में अच्छा इनकर सेटल करें, जिससे यूथ सेट हो और आपको भी आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। और धन्यवाद। तो जैसे हमारे साथ रुमेल सिंह जी युवाओं के लिए आइकॉन, और काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव इनकी तरफ से जो हाल ही के दिनों में लिया गया,
वो है रियासी के यूथ को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और कहीं ना कहीं हर एक संभव प्रयास इनकी तरफ से किया जा रहा है कि यहाँ के यूथ को जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी मिले और जो भी उनके अंदर टैलेंट है उस टैलेंट को आम लोगों तक भी पहुँचा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Hello everyone, myself Prashant Salaria, coordinator National Institute of Open Schooling. National Open Schooling Ministry of Education Government of India का एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसे आप अपनी 10th या 12th डिस्टेंस बोर्ड में घर बैठे कर सकते हैं। अगर आप स्कूल ड्रॉप आउट हैं, अगर आपकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नेशनल ओपन स्कूलिंग आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। और ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टेक्ट करें या विजिट करें प्रशांत पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल, उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर। थैंक यू।